दिसंबर 2022, समय हो गया है 06:06 PM। एक बड़ा फेमस मामला न्यूज़ में चल रहा है। आज तक न्यूज़ चैनल की एक एंकर है, नहीं आज तक में किसमें, अ, चित्रा चित्रा ओम त्रिपाठी या चित्रा त्रिपाठी ओम समथिंग कुछ है। इस महिला ने जो है, ये इतनी बड़ी समाज सेविका है, इतनी हिम्मत करी इसने कि एक एसिड अटैक के मामले को बड़े जोर शोर से मीडिया में उठाया। इतनी जुझारू व्यक्ति है, तुम लगे तुम कूटो तबीयत से इसको। हाँ, इतनी नहीं नहीं चालू रहो, इतने जुझारू व्यक्तित्व की है ये। जिस लड़की पे एसिड अटैक फेंका गया, एसिड फेंका गया, जानते हो वो एसिड जिसने फेंका था भाई साहब, किसकी मजाल है जो उसको हाथ लगा दे। चित्रा त्रिपाठी ने चैलेंज किया पुलिस वालों को, आप क्या जानते हो महिलाओं का दर्द, देखो क्या हुआ है, दम तो उसको ढूंढ के दिखाओ ना जिसने इस लड़की के ऊपर एसिड फेंका। पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ जी बात तो सही है, ढूंढ ढूंढ के परेशान, मिला नहीं। जानते हो एसिड किसने फेंका था? नहीं पता तुम्हें? वो खुद चित्रा त्रिपाठी ओम ने फेंका था। बहुत बड़ी समाज सेविका है ये। पता है क्यों फेंका? पिप्पा मांग रही थी, पिप्पा मतलब कैनबलिस्ट मटेरियल, किसी एक को दो उसे काट के खाएंगे। जब उन्होंने मना किया उस परिवार ने, तो वो लड़की शायद इससे देखने में ज़्यादा, ये असल में ना इससे ज़्यादा सुंदर थी। ये असल में जो है ना, जैसे अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, तुम्हारा श्वेता सिंह है, फिर बरखा दत्त है, बहुत सी हैं ऐसी, मीमांसा मलिक है। इन्होंने ब्यूटी पार्लर वालों की माँ चोद के रख दी, पर इन बहन की लोड़ियों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। बहन की लोड़ियों ने फाउंडेशन की कंपनियों की बहन चुदवा दी। अबे माँ की लोड़ियों, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, बहन की चूत मारी तुम्हारी, समझ में आ गई? ये कह रही मंडल से बोलो कि अप्सरा मंत्र चला है। रोज आकर के खड़ी हो जाती है टीवी पे माइक लेकर के कि अब चलेगा मंत्र। चोदना सिखा रही है तू। कह रहे नहीं नहीं, मेरे से उम्र जो है थोड़ी सी है आगे पीछे। कह रहे यार इसके चेहरे पे तो झुर्री वुर्री नहीं दिखती। कह रहे अगर ये अभी दाढ़ी वाड़ी सब सफेद कर देना, सफेद कर काली करके खड़ा हो जाए ना, मूछे मूछे सब मुंडा करके, कह रहे देखने में जो है ना, ये कह रहे 22-23 से ज्यादा का नहीं लगता ये। हाँ, मरियम नवाज कह रही है अप्सरा, मैंने अप्सरा मंत्र की पूजा करवाई। पता हुआ क्या, इवन का ट्रम्प वगैरह ने कहा कि अप्सरा मंत्र की पूजा मैंने, ठीक है भाई, तो अरे मैं मंत्र भी भूल गया, रत्नमाला, रत्नमाला वगैरह की पूजा लगी, उसका असर भी बड़ा भयानक आता है। अब चलेगी पिप्पे में। अबे अप्सराएं क्या इंसानी मांस खाती क्या? पैसे की बात हुई मेरे से, कह रहे पैसे, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, दे देना भाई। आज तक नहीं आए पैसे, मैंने मंत्र वापस बुला ले। अगले दिन सो के उठी ना, शीशा देखते ही गांड वाले जब ये क्या चीज निकल आई। मैडम ऐसा है। हाँ, एक मैडम मेरे से पूछ रही, कह रही मेकअप करते हुए पूछ रही, कह रही कितनी अप्सराएं हैं इसके पास? क्यों? और कोई नहीं, राबी पीरज़ादा रोज सुबह उठ के ना ऐसे देखती चेहरा। कह रहे यार ये अप्सरा मंत्र चला रहे, फोकट में चल रहे हैं यहाँ पे। ब्यूटी पार्लर में जाके तो 10-10 हज़ार रुपए दे रही है। मैंने कहा यार देख, मंत्र दूर से चलने में अलग होता है, और वैसे क्या कहते हैं मैं सामने चलाऊंगा अलग होता है। शादी तक करने को तैयार है, अप्सरा मंत्र नहीं चलाने वाला। 15 साल उम्र कम हो जाती है, जानते हो?
नहीं बता तुम्हें, पहले खूब चलवाए, मैं खूब चला दिए उसके बाद खुद, उसके बाद तो बहन की लोड़ी कुछ समझ ही नहीं। मैंने एक बार में चुटकी बजाई, मैंने रत्नमाला वापस सही हो जरा। रत्नमाला करी मंडल माचो धंधे बहन की लोड़ियों को ज्यादा शानी बन रही है। अब तो इवेंट का ट्रम्प को भी देखो ना, अजीब सी लगती है। मरियम नवाज ने जो है ना कहा, मतलब ये पता पिप्पे खाने से क्या होता है, इंसानी मांस खाने से। लेके जाओ, उठा ले जा इसको। हाँ, इसी ने करा है एसिड अटैक, चित्रा ओम ने। इंसानी मांस खाना जो है ना स्टीरियॉइड्स होता है एक तरह का, उससे जो है ना, उसमें खाने के बाद क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेजी से बढ़ता है और चेहरा वगैरह थोड़ा फूला हुआ लगता है, राइट। पर उसके एक ड्रॉबैक है कि उसके फैलने से ना, शरीर अचानक अगर फैले स्टीरियॉइड से और स्टीरॉइड्स ना मिले तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, राइट। इसलिए जो है इसका बड़ा तगड़ा नुकसान है। तो इसलिए जो है कैनिबलिस्ट मटेरियल जो है, इंसानी मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। स्टीरॉइड्स तो भूल से भी नहीं, पर अगर स्टीरॉइड्स लेने हैं तो मैंने तरीका बताया था आपको, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हो। पर लेना आपको स्लाइन के थ्रू होता है, इंजेक्ट करके नहीं लोगे। स्लाइन के थ्रू आपकी बॉडी में आएगा, फिर वो स्टे करेगा, ठीक है। और नेचुरली अगर करना है तो फिर एक अलग मामला है। अब भाई साहब, मैं इनके दिल का दर्द बता रहा हूं। ये बहन की लोड़ी कम है, बुढ़ापा दो रोज आकर के ना मीडिया में खड़ी हो जाती है कि अब अरे तू जा यार यहां से, दिमाग लगा रही है। समझ में आई, रोज दिमाग लगा रही है। राबी पीसदा को इस बात की चिंता नहीं है, उसने पैसा कमाया है नहीं कमाया, पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, इस्लाम में क्या होगा नहीं होगा, उसको चिंता इस बात की है। इधर से जुड़ रही है, इधर से दिख रही, इधर से दिख रही, अब क्या करना है, कौन सा मेकअप। मरियम नवाज ने सोचा कि एक वो होता है, क्या कहते हैं, स्किन खिंचवाने का एक होता है तरीका, कह रहा उससे। अब वो मैं बताता हूँ ना, वो खींच के ना गर्दन पे ले आते हैं तो गर्दन में झुर्रियां दिखती है। मैंने लगातार 8 से 10 अप्सराओं की सिद्धियां करी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, क्या कहते हैं, कि अप्सरा मेरे यहाँ सामने खड़ी हो जाएगी। तो शारीरिक रिजुवनेशन होता है, इसका असर आता है शरीर पे, ठीक है। अब शरीर को फिट फॉर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपना डाइट्स और ये सब चीज़ें जो है मेंटेन करो। तो इन लड़कियों के लिए जो है ये कैनिबलिज्म इसलिए ज़रूरी है। स्टीरॉइड्स में क्या करते हैं, एक तो नशा। आप एक बात याद रखना है, जैसे मैंने हेयर कलर लगाना इसीलिए बंद किया, उससे ना चेहरे पे स्वेलिंग आती है। चेहरे पे स्वेलिंग आती है और उससे जो है क्या कहते हैं, झुर्रियाँ बढ़ती है। इसीलिए जो है ना घूम फिर मैं इनकी असलियत बताऊं, ये घूम फिर के जो है क्यों यहाँ आजकल अप्सरा मंत्र लौड़ा नहीं चलाता, मैं जो छुटते ही पाशुपताश से चलता है। सुबह उठते हैं ना, चेहरा किसी को चूहे की तरह लगने लगता है देख के, किसी को शेर की तरह, किसी को बंदर की तरह, किसी का लगने लगता है बंदरियों की तरह। लेने बुंड पंगे मेरे से। मेरी वाइफ को देखने के चक्कर में कई प्रेस रिपोर्टर्स जो है ना दिमाग लगा रही। जब अभी कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली आई थी ना, तो उसे देख रही बड़े ध्यान से, कहते कहते इसकी एज क्या है, कहते इतने से 2 साल 3 साल कम है, ज़्यादा नहीं। वो 40-42 की एज है, ये कितनी कम उम्र की कैसे लगती है। कलर भाई साहब, रत्नमाला जो है ना, रत्नमाला के अंदर जो है हाइट अच्छी है, हाइट और हेल्थ उसमें ठीक है, ठीक है। स्वर्ण दया है, उर्वशी है, आराम से पता लग जाता है। अगर कैनिबलिस मटेरियल या कच्चा मांस खा रहा है ना इंसान, तो चेहरे पे झुर्रियां दिख जाती है, इसलिए से दूर रहना चाहिए। मलाई दूध की, घर में बच्चे खाए ना खाए, दूध की मलाई लगा करके बैठ के आराम से, तभी तो कह रहे दूध के दाम कम नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई। स्टीरॉइड्स के चक्कर में
बुढ़ापा दूर करने के लिए चेहरा जो है फूला हुआ लगेगा तो झुर्रियां नहीं दिखेगी। ठीक है। ये देवानंद जो है ना बड़ा फेमस था। जब उसने अपना जो है ये झुर्रियों वाला जो इस काम करवाया चेहरे का, तो स्किन खींच के गर्दन पे ले आते हैं ना, तो गर्दन में मफलर लगा के घूमता था। मरियम नवाज मफलर लगा ले गले में, फोटो देख ली मैंने तेरी। कुछ नहीं हो सकता, परमानेंट इलाज है। समझ में आई? कैनबलेस मटेरियल खाओगे कुछ नहीं हो सकता। डाइट हल्की रखो, शरीर में अचानक जो है स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये चित्रा ओम त्रिपाठी और ये वो बड़ी पुरानी फोटो एकदम टचअप अचअप करा करू करके, ये सब मेरे फोन में है ये जादू। मैं अगर तुम्हारी फोटो अपने फोन में डाल करके कुछ नहीं करना, बस उसमें अगर फिल्टर लगा के छोड़ दूंगा ना, ये बड़ा परेशान हो गया। कह रहे इंस्टाग्राम पे कौन सा फिल्टर यूज करता? राइज। राइज समझते हो? उठना। नेचुरल फिक्स। फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में फिल्टर ये सोच के मत लगा देना अपनी फोटो पे कि देखने में अच्छी लग रही है। फिल्टर किस नाम से बना हुआ है? अगर नेगेटिव है तो भूल से मत लगा देना। पहले बोल दे रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है ये एंड्रॉयड फोन की क्या खासियत है। मानो या ना मानो, अंजना ओम कश्यप ने तो मतलब ब्यूटी पार्लरों की मां चोद के रख दी, मेरे बहन जैसे बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। जाना बात मान जा, क्यों बोर कर रही है सबको पब्लिक को स्क्रीन पे? क्यों बोर कर रही है? मैं बदतमीज हूं? रियलिटी है इनकी। अब वो ना पता क्या करेंगे, फेस पैक लगाने का बजाय अगर इनको बोल दूंगा ना खाना शुरू करो, तो फेस पैक या रोज आधा किलो फेस पैक खा जाएंगी। ये ग्लैमर वर्ल्ड है मैडम। ये जो तुम्हारे को पिप्पा सिखा रहा है ना, पिप्पा बता रहा है कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं आराम से बैठा हूं। हाँ मैं आराम से बैठा हूं। और राबी पीरज़ादा जी क्या हो गया? पैर पैर में चोट आ गई? अरे कुछ नहीं बता रहे, राबी पीरज़ादा जी अपने घर में थी, कुत्ते को जोर से लात मार दी। हाँ वापस आई, सीढ़ी चढ़ रही थी, कुत्ते ने भाव कर दिया। सुना पैर में चोट लग गई। वहां दीपिका पादुकोण को फिर से नारकोटिक्स वालों ने उठा लिया, सुना? अब तुम नारकोटिक्स वाले पागल हो गए हो क्या? पता नहीं है कितने तगड़े गए, कहते अफीम चाहिए ये। जाके पैक कर दो यार। नहीं सुनाई तो खैर मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्यों बोलूंगा। ठीक है। मेरे को तो बहुत खुशी है इस बात की। 2500 लाख करोड़ रुपीज बहुत है। मैं कोई स्टीरियॉइड यूज नहीं करता। ना मुझे नहीं है शौक। दो झापड़ पड़े ना इसके हाँ बेटा, एसपीजी ऐसे मत उठाओ, फोटो से फोटो ना चिपकाओ। फोटो से फोटो चिपका के बैठ गए। इनको जो जो मंत्र बताए गए ना वो पर मैडम उस मंत्र को फोटो किससे चिपकाई? कह रहे गोंद से। अब चूती हो, थूक से चिपकाते हैं। अगर किसी की एसपीजी उठानी होती है ना फोटो में, तो 2 फोटो लो पासपोर्ट साइज की। ठीक है। अगर आप अपनी सेल्फ उठाना चाहते हो, मैं बताता हूं ना, पर मेरी एसपीजी उठाना तो बेटा सोच समझ के उठाना, मरमरा मत जाना।
गलत काम मत करना है, पर उसका एक नुकसान भी है। अगर मेरी एसपीजी उठाओगे, मेरी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए तुम्हारे पास, या जैसे अभी इस पोज में फोटो है। करना क्या है मैं बताता हूँ। एक पेपर लो सफ़ेद, और इतना बड़ा पासपोर्ट साइज, मतलब इतनी पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ ले लो। लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगता। भाई देखो, गलत रास्ता क्यों बताऊँ, स्टीरियॉइड्स वगैरह क्यों लेते हो, कैनिबलिस्ट मटेरियल क्यों लेते हो। मैं सिखाता हूँ ना तुम्हें तंत्र मंत्र। इतनी बड़ी फोटोग्राफ प्रिंट निकाल लो मेरी, किसी और की उठा ले एसपीजी भाई। अपने घर, तेरे घर में बच्चा है, मार मत उसे। मैं बताता हूँ ना बच्चे की एसपीजी कैसे बनते हैं। वो तुम्हारा एसपीजी, तुम उसकी एसपीजी कैसे। अपने बच्चे की फ़ोटो ले लो, और तुम्हारी भी फ़ोटो उसी साइज़ की होनी चाहिए। एक सफ़ेद रंग का पेपर काटो, नॉर्मल जो प्रिंटर पेपर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उन दोनों फोटो के बीच में फेस टू फेस फोटो रखनी है। बीच में कागज रखे, एकदम साइज काट लो, राइट। सुनने में भला लगे बुरा, अगर लड़की हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो तुम अपनी यूरिनेशन करती हो, जो तुम्हारा कम आता है ना, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूँ, उसको इकट्ठा करना और थूक, ठीक है। नहीं, लेटरिंग मत लगा देना, बदबू आएगी वरना। थूक तुम्हारा कम, दोनों कागज के दोनों तरफ लगाना। बच्चे के साथ मत कर देना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए कह रहा हूँ या हस्बैंड के साथ। बच्चे के लिए थूक से काम करते हैं और कुछ नहीं लगाते। वो कागज में लगा के दोनों तरफ फोटो चिपका दो साइज से। और किताब होती है ना, किसी मोटी किताब के बीच में रख के छोड़ दो उसे, टच मत करना उसे। 24 घंटे में असर दिख जाएगा तुम्हें। ना तो तुम्हारे पे कह के तुम्हारी ब्यूटी पे असर आएगा, ना तुम्हारे बच्चे के, तुम सेफ रहोगे, और तुम्हारे हस्बैंड की। हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे एसपीजी बनते हैं। कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, ठीक है। अगर मेरी फोटो उठाओ और लड़कियां हो तो सोच समझ के। बच्चों के लिए थूक का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे की माँ जान जो है बच्चे की सुरक्षा देखना चाहती है, तो तुम्हें क्या करना है, एक अपने बच्चे की फोटो, और बच्चे के चाहे माँ हो चाहे बाप हो, कोई किसी एक को एसपीजी ऐसे बनते हैं, तो उसकी फोटो ले लो बच्चे की, और अपनी फोटो ले लो, ठीक है। बहुत बहुत फायदा है इसका। बीमारी कुछ भी हो गई जो है ना, वो ठीक हो जाती है अगर बच्चा जो है बीमार नहीं रहेगा। और एज का जो है ना, बहुत तगड़ा असर आता है। तो बच्चे की जो ब्यूटी है, जो एज वाइज बढ़ती रहती है, उसका असर आप पे बना रहता है। चेहरे पे झुर्रियाँ ये और वो नहीं आती। किसी और की एसपीजी उससे बच्चे पे असर नहीं आता है। फोटो के अंदर जो एक बार चीज सील हो चुकी है, वो हो चुकी है। समझ में आ गई? बड़ी आसानी से। तो आप क्या करो, अपने बच्चे की फोटो लो और अपनी फोटो, और बीच में एक प्लेन पेपर रखना है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपकी कोई एसपीजी ना उठा पाए, उसका भी तरीका है, मैं समझा देता हूँ। एसपीजी नहीं उठा पाओगे, कोई कहता ना मेरी पहले उठाते थे, मेरी एसपीजी अब नहीं उठा पाते, तो उसमें जो है पेपर पे दोनों साइड थूक लगाना है अपना। और गुटखा खा के मत थूक दियो बे साफ होना चाहिए थूक। थूक डाल करके उसमें दोनों पे कागज पे लगाओ। समझ में आई? और उसके बाद उसको दोनों फोटो को फेस टू फेस रख के बीच में कागज, और उसको रख दो। कोई मंत्र नहीं चाहिए होता है। फोटोग्राफी अपने आप में एक जादू टोना है, जानते हो ये बात? अगर नहीं, फोटोग्राफ प्रिंटर घर पे मत प्रिंट कर लेना। फोटो आपकी वो होनी चाहिए जो कैमरे से खींची गई हो, और कोडैक जैसे पेपर पे हो। फोटो प्रिंट पेपर जो होते हैं, फोटोग्राफी वो होनी चाहिए। पर एक चीज और याद रखना, इसकी एक और खासियत है, आप किसी को भी कहीं से भी देख सकते हो। पर राबी पीरज़ादा जी, मैंने आपसे फोटो नहीं चिपकाई है, यह ध्यान रखना, मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ। समझ में आ गई? वो दिव्य दृष्टि है। ये सिर्फ और सिर्फ एसपीजी उठाने के लिए होता है। समझ में आ गया? एसपीजी का मतलब ये होता है कि आप उसकी प्रोटेक्शन में हो और वो आपके प्रोटेक्शन में है। आप दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकता है, ठीक है?
अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, कलह हो, कलेश हो, तो और या कोई तीसरा व्यक्ति हो बीच में, बहुत आसान होता है। बस अपनी दो फोटो लो, चिपका दो। माथे पे चिपकाने से लड़ा कुछ नहीं होता। जाओ घर। समझ में आ गई ना जी? थूक से हस्बैंड जो है, अगर अपनी वाइफ, उसको लगता है कि उसकी वाइफ को कोई तंग कर रहा है, कुछ है, इतना भयंकर एसपीजी बनता है ना बंदा। आप अपनी वाइफ की फोटोग्राफ लो, अब ये नहीं कि बहन के लंडो किसी की बिठा लो, माँ के लड़ो मर जाओगे। पहले बोलता हूँ ये बहुत खतरनाक विद्या है। हाँ जी, तुम्हें पता नहीं है कैमरा अपने आप में कितनी खतरनाक चीज है। बिल्कुल, मेरे घर में कहीं बाहर की किसी की आवाज नहीं आती है। समझ में आई? अगर फुल फुल पोज फोटोग्राफ हो तो फुल पोज लगाओ, वरना छोटी फोटोग्राफ से ही काम चल जाता है। अब मरियम नवाज भागी भागी जाएगी तो फोटो ला पर जाएगी कैसे? जेल में बैठी है। बिल्कुल काम कर जाता है, 100%। पर हाँ, यह उस फोटो को फिर छेड़ना नहीं है। फिर ऐसी किताब, मोटी किताब में डाल के रख दो उसको, जिससे कि जो है वो पूरी तरह प्रेस हो जाए, चिपक जाती है आपस में। छेड़ना नहीं है फिर उसे। थूक अपने आप में इतना खतरनाक अस्त्र है, आप जानते नहीं हो। पता कैसे? नहीं मालूम। थूक का जो अस्त्र है ना, इतना खतरनाक होता है कि उसे थूकोगे ना, अगर उसे ऐसी जगह थूको जिसको कोई छेड़े ना, उसे सूखने दो उसे। अगर किसी के नाम से थूक दोगे ना, समझ में आ गया, उस पर असर आ जाएगा बंदे पे। पर तुम भी उतने साफ सुथरे होने चाहिए। अब क्या बिगाड़ोगे मेरा, बताओ? और कुछ सीखना है? सीखा फ्री में है। मेरी फोटो चिपकाओगे तो बेटा 10,000 करोड़ रुपए है, सोच समझ के लगाना। हाँ, अपने छोटे बच्चों बच्चों के लिए लगा सकते हो, मना नहीं है। ऐसे बनते हैं एसपीजी। कैसे बनते हैं? बहुत आसान है एसपीजी बनना। एसपीजी कैसे चेंज करते हैं वो एक अलग मामला है। अगर कागज पे, मतलब अपनी फोटो पे अगर प्लेन पेपर सामने से वाइट चिपका दोगे, तो चेहरे पे जो है, ठीक है, बीमारी का असर कम आता है। अपनी ही फोटो पे छोटी फोटो लेकर करना कुछ नहीं होता है। अब घर परिवार में आप बड़े हो, अब जैसे घर में जो है बच्चे हैं, आप उनकी माता जी हो या उनकी माँ हो, क्या करो, आप उनकी पासपोर्ट साइज फोटो ले आओ और प्लेन पेपर काट लो चुपचाप बैठ के आराम से। एकांत में करो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई मंत्र नहीं चलता इसमें। ये साइंस है, विज्ञान है ये। समझ में आई? ये साइंस है। थूक होता है ना, थूक केमिकल है मैडम, बायोकेमिकल कहते हैं इसे। और कैमरे से खींची हुई फोटोग्राफ अपने आप में जो है एक, जी, सब्जेक्ट है। केमिकल रिएक्शन आता है, बड़ा तगड़ा है ये खेल। उस पर थूक लगा, लैमिनेट नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ। उस पर थूक लगा करके फोटो पे उसको आराम से ना, चाहे उसको उस पर रब करते रहो, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है वाइट पेपर चिपका दो। पेपर जितना अच्छे से गीला हो रखा होगा उतना बढ़िया होगा। आप अपनी फोटो पे खुद भी कर सकते हो अगर आप मॉडल हो तो। अगर आप मॉडल हैं, सुपर मॉडल हैं, ठीक है, क्यों खामखा किसी का बच्चा मार के खाते हो यार? क्यों खामखा जो है ड्रग एडिक्शन और ये सब करते हो? समझ में आ गई? आपको क्या करना है कि आराम से जो है फोटो लो बच्चे की अपनी, बैठो, प्लेन पेपर काटो वाइट, और तसल्ली से जब फुर्सत हो अपना आराम से चिपका के उसको जो है किताब में रख दो। कभी भी स्टेपल जो है चेहरे पे नहीं मारते किसी की फोटो पे। बंदे मार देते हैं, बंदा मार देते हैं हम ऐसे। बहुत खतरनाक होता है ये, अपने आप में साइंस है। पता आपको खेल? नहीं पता? हाँ, जो आर्टिस्ट हैं वो जानते हैं ये बात, पर उनको ये शायद ये खेल नहीं पता।
राबी पीरज़ादा जी, कभी आपने पेंटिंग थूक से बनाई है? नहीं बनाई। मैं आपको बताता हूँ इंसर्जेंसी कैसे बनती है। ब्लड से नहीं बनती इंसर्जेंसी, यूरिनेशन होती है ना। जी हाँ, बहुत भयानक बनती है। आप एक डब्बा लो, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, मना नहीं करता, बड़े बड़े आर्टिस्टों की बहुत बड़े बड़े उनकी बनती है। तो ना 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 ना, कैनवस पेंट करना पड़ता है मैडम, बैक साइड से। कैनवस के बैक साइड अपना थूक इकट्ठा करते रहो एक डब्बे में। और जो कैनवस पे ना जो है ना, हाथ से लगाना पड़ता है, ब्रश से नहीं। इंसर्जेंसी ऐसे नहीं बनती हैं पेंटिंग्स जो होती हैं। इंसर्जेंसी बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ हाँ, परिवार के आपसी झगड़े, मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंस है। क्योंकि ब्रेन से ब्रेन मिलता है फोटो में। और पर ये काम बड़े धीरे धीरे बड़े प्यार से करता है। 4 से 5 दिन में असर दिख जाएगा। कहना कुछ नहीं है, उसके बाद देखो मजा। हाँ, फोटोग्राफर के यहाँ से प्रिंट होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यूज़ कर लो, घर में तो होती है सबके। बच्चों की होती है। अब जैसे बच्चे हैं, महिला है, वो अपनी जो है क्या कहते हैं, अपने पति के साथ अपनी फ़ोटो चिपका ले कागज़ लगा करके। नहीं, सीधे नहीं चिपकाते, सीधे नहीं चिपकाते। कारण होता है उसके पीछे। क्यों बताऊँ, तेरे बाप का नौकर हूँ? तुझे बोला ना वीडियो में नहीं बोलना बीच में। फोटो खराब हो जाएगी, वैसे डायरेक्ट लगा देगी तो चिपक जाएगी ना वो, तो स्किन खराब हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, सुपर मॉडल्स कर सकती हैं। अगर सेल्फ एसपीजी बनना है तो अपनी फोटो अपने आप से चिपका लो। आंख बंद करने के बाद, आंख बंद करने के बाद अगर आपको अपनी ही तस्वीर दिखाई दे तो समझ लो आपकी एसपीजी उठा ली गई है। मतलब बहाने से आपका मर्डर किया गया है। कभी दिखाई दी है? वैसे अगर नॉर्मली आंख बंद करके बैठे हो तो। अगर आंख बंद करने के बाद आपको किसी और की तस्वीर दिखाई दे रही है, समझ लो उसने आपकी एसपीजी उठाई है। अलाउड नहीं है। नहीं पता लग पाता बंदे को कि कब वो एसपीजी वर्ल्ड में, कब वो भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में। अब समझे मेरी वीडियोस की कीमत क्यों है इतनी। बिल्कुल पता लग जाता है। बंदे को नहीं पता लगता है क्योंकि उसको आसपास उसे पता नहीं होता है कि उसके आसपास घूम कौन रहे हैं, ये जिंदा है या मर गए। क्या पता वो खुद भी मर गया हो। भूतकाल में भी सब ऐसे ही दिखता, मकान भी ऐसे ही दिखेगा। अनटिल अनलेस उस मरे हुए व्यक्ति का मकान न तोड़ दिया गया हो। पर कई बार ऐसा भी होता है, मकान तोड़ने के बावजूद भी उस मकान के अंदर मकान बन जाता है, पता ही नहीं रहता। पर ऐसी जगहों पे बंदा बीमार पड़ता है क्योंकि भूतकाल में वो ट्रैवल कर रहा है, उस मकान के अंदर घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है, और वर्तमान के अंदर कोई और है और मकान का डिज़ाइन कुछ और है। पर जहाँ पे दीवार है वहाँ पे क्या कहते हैं, दीवार नहीं है। वो जा रहा है तो वो दीवार में से होके निकल रहा है। ऐसे में उसके शरीर पे असर आता है और बंदा बीमार पड़ता है। फिर कहता है यार ये घर बड़ा अजीब है यार। इसलिए एसपीजी वर्ल्ड देखना पड़ता है।
इंसर्जेंसी बनानी अगर सीखनी है तो सिखा सकते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या बात कर दी। बहुत भयंकर। नहीं नहीं, लेटरिन का कोई काम नहीं होता। थूक। मैंने समझाया था ना, थूक होता है ना, थूक। आंख में लगाओ। बहुत पहले सुना था पर उसने असर असर नहीं बता रहे, कह रहे आंख की रोशनी तेज होती है। नहीं भैया, रेजर है। आंखों में प्रेत बैठ जाते हैं। एसपीजी, सुपर प्रेत ग्रुप। जी हाँ। नहीं, कुछ लोग तो पक्का पिटेंगे इनको। मैंने कहा बेटा मेरी फोटो में ना बिजली का करंट मत लगाना। या मूर्ति में जो है क्या कहते हैं स्पीकर मत लगाना। वो नहीं था, क्या नाम है, उत्तम नगर में नहीं रहता था एक बंदा। मैं बताता हूँ, मेरा एक रिश्तेदार था, उसका नाम था उदय। उदय की वाइफ ने क्या करा, मेरी एक मूर्ति बनवाई। बहुत 30 मार खा बन रही थी मैडम। विनयनगर थाना है ना, विनयनगर थाने के सामने, वहां उसने वो मेरी मूर्ति उस घर में रखवा दी चुपचाप से। और उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। और फिर उसके बाद जो है ये है स्पाई वर्ल्ड का काम। उसमें जो है स्पीकर वगैरह लगा दिए। अब वो वहां बोले कुछ, मेरे को यहाँ सुनाई दे, क्यों मैं जिंदा हूं। इतना मारा ना पुलिस वालियों ने भाई साहब, उसको और उसकी बेटी को। चुपचाप विनयनगर पुलिस थाने वाले पहुंचे। मैंने बता दिया, पूरी डिटेल भेजी कि फला मकान में ये है। आराम से रोज वहां पे जो है भक्तन बनी फिर रही। ओ मैडम, और खूब पिप्पा पिप्पे में घूम रही। हाँ, वही भल्ला की बीवी। किसी को भी बीमार, फिर उसमें लगा देते हैं मूर्ति में करंट। सो के उठने से पहले जो है आराम से उस मूर्ति पे ना वो लगा देते थे आंख पे, वीआर कैम। इतना मारा ना विनयनगर पुलिस वालों ने, सब पीटे उस दिन सब। विनयनगर थाना है ना दिल्ली में, उसका ठीक सामने फ्लैट है। और किसी के दिमाग में है कुछ? अब कहोगे तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। अब पता नहीं उदय के साथ क्या हुआ नहीं हुआ भाई, वो इसका पिप्पा कर दिया क्या कर दिया, बाद में पता चला उसने मुझसे शादी कर ली। बस शादी कर ली तो है कहाँ, वो पिप्पा खाती घूम रही है। अच्छा जी, बड़े दिन से उसकी आवाज़ सुन रहा मैं, स्पीकर में आ रही है यहाँ पे। आप सुधरोगे नहीं मैडम लगता है। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, जेल में है फिलहाल वो। अब और मूर्ति किसने बना रखी है? हाँ जी, नहीं हटाएंगे आप मूर्ति? नाम ले दूं अब? हम्म। कान के पास खूब शोर मचा रहे, कर्ण पिशाच नहीं बना रहे हैं। काफी दिन तक तो यहाँ रही, राजपुर में रह रही थी, भल्ला की बीवी। उदय उदय, कोड उदय, सद्दाम हुसैन, ईरान।
हाकिम के रिश्तेदार। ये सनातन धर्म की जो है ना, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने की विद्या है। और हो गई, क्योंकि मैं असली वाला हूं। मुझे मूर्तियों में भी याद करोगे और मैं ना मिलूं? आराम से मोबाइल फोन रूट कर दिए जी। और मोबाइल फोन रूट करने के बाद एक मोबाइल नंबर हाथ लग गया मेरे पास उस दिन, सब पकड़ी गई है सब। आराम से 10-12 मोबाइल फोन नंबर से इधर, इधर से इधर ऐसे चल रही हैं आवाजें। मतलब मेरे चारों तरफ आवाज इसलिए आ रही है। अब उस घर में क्या करा, दीवार में ना, छत पे, या मेरी मूर्ति यहाँ रखी है, छत पे जो है क्या कहते हैं, चिपका दिए मोबाइल फोन। और डंडे में जो है मोबाइल फोन लेकर के ऐसे आवाज से ऐसे घुमा रहे हैं। इतनी मार पड़ने वाली है ना तेरे को भी। तू समझदार है मरियम नवाज। हटा दे, बात मान जा। सुन लो बारादारी वालों। रो मेरी मूर्ति बना के इन्होंने क्या करा, फ्रीजर में रख दी। कह रहे अब देख कितना मजा आने वाला है। बर्बाद मैं थोड़ी हुआ। काफी दिन तो गायब रही है पिप्पा खाते खाते। फिर अभी परसों तरसों सुबह बात कर रही। उस दिन वहाँ नेताजी नगर वाला किस्सा बता रही, मैंने मुकेश से शादी करी। अभी कौन मुकेश, तो मतलब मेरे बारे में ही कह रही यही मुकेश है। ज्यादा बड़ा गेम खेल रही है। कह रही हितेश ही मुकेश है। अच्छा जी। दिमाग के खुजली खत्म नहीं हो तेरे, लगता है। बारादारी और ईरान। उस फोन से मरियम नवाज को भी रूट कर रखा। मूर्ति बना ली और हाथ तोड़ दिया, तो यहाँ दर्द दर्द आ गया। खूब खुश हो रहे। मान जा। मूर्ति में आंखें बना करके उसकी आंखें दबा रहे, उसको मोटे चश्मे पहना दे रहे हैं रात को। टाइम देख, अब चश्मे पहनाने का टाइम हो गया है। अब मूर्ति में जो है खाना खाते हुए आवाज कैसे आएगी, तो मुंह के अंदर भी स्पीकर लगे हुए हैं। उसने अपनी जैसी शकल की एक लड़की ढूंढ ली। ओसीन। किसकी औलाद है तू?